नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज हम बात करते हैं, यहां चू तक नहीं हुई और वहां घमासान मचा है। जहां चू तक नहीं हुई हम बात करते हैं बीजेपी की, और जहां घमासान मचा है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई छिड़ गई है, वो मामला है कांग्रेस का। और ये जो खेल हो रहा है, ये राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रहा है। इसीलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि दोनों पार्टियों में वर्क कल्चर कैसा है। क्या लोकतंत्र के नाम पर ये सब हो रहा है, या फिर इनडिसिप्लिन के चक्कर में ये सब हो रहा है, या फिर जिसको जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। अब देखिए ना आप, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कामकाज के तरीके में कितना बुनियादी फर्क है। शुरुआत हम यूपी से करते हैं, और वो इसीलिए कि यूपी को थोड़ा बेहतर जानता और समझता हूं। यूपी से बीजेपी के 5 राज्यसभा सांसद रिटायर हो रहे हैं। वो आप पांचों के मैं नाम गिनाता हूं: जयप्रकाश निषाद, शिव प्रताप शुक्ला, जफर इस्लाम, संजय सेठ और सुरेंद्र नागर। बीजेपी आलाकमान ने सिर्फ एक सांसद को रिपीट किया, सुरेंद्र नागर, जो पश्चिमी यूपी के गुर्जर नेता माने जाते हैं। नोएडा से लोकसभा के सांसद भी रहे, और इससे पहले भी राज्यसभा के सांसद थे। वो समाजवादी पार्टी से थे, उसके बाद बीजेपी चले आए थे। बाद बाकी जो 4 राज्यसभा सांसद हैं, संजय सेठ, जफर इस्लाम, शिव प्रताप शुक्ल और जयप्रकाश निषाद, चारों को रिपीट नहीं किया गया। चारों ने अपने अपने हिसाब से जोर आजमाइश भी की, यानी 4 सांसदों को रिपीट नहीं किया गया। उन्हें फिर से राज्यसभा चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा गया। इनकी जगह दूसरे लोगों को राज्यसभा चुनाव में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उतार दिया। लेकिन क्या किसी को आपने ट्वीट करते देखा, सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देते हुए देखा? मैंने इनमें से 3 से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की, और तीनों ने कहा ये पार्टी का फैसला है, और पार्टी का फैसला मेरी बेहतरी के लिए ही होगा, और पार्टी का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि। यानी इधर कुछ नहीं हुआ, पार्टी ने एक बार फैसला कर लिया, सब उसे स्वीकार कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या मचा हुआ है? दूसरी तरफ देखिए ना, अंधेरगर्दी हो रखी है। महाराष्ट्र में, जहां इमरान प्रतापगढ़ी, जो यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और उन्हें महाराष्ट्र से इस बार टिकट दे दिया गया। वो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। वो महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से हैं, और उनके नाम का ऐलान होते ही वहां बवाल मच गया। कई कांग्रेसी नेताओं ने उनके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर बयान दिया, और उसमें से आशीष देशमुख, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने तो पार्टी ही छोड़ दी। क्या ऐसी पार्टी में रहना बेकार है, जहां ऐसे लोगों को पार्टी राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार रही है? यही हाल राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें प्रमोद तिवारी हैं, वो यूपी के प्रतापगढ़ के ही रहने वाले हैं, जहां के इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं। दूसरे उम्मीदवार हैं हरियाणा के, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, मीडिया विभाग के वो अध्यक्ष भी हैं पार्टी के अंदर। और तीसरे जो हैं प्रमोद तिवारी, वो यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले। और जो जानकारी मिल रही है, वहां हालत ऐसी है कांग्रेस पार्टी में कि जितने भी विधायक हैं वहां पर, जब से सुभाष चंद्रा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया, उससे पहले घनश्याम तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो वहां 2 उम्मीदवार हो गए। जीत सकते हैं 4 ही, 3 कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दे दिए, और बीजेपी की तरफ से एक घनश्याम तिवारी हो गए, और दूसरे जिनको समर्थन दे दिया है वो है जी टेलीफिल्म वाले सुभाष चंद्रा। अब हालत ये है कि वहां कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलेआम इस फैसले का, पार्टी आलाकमान के फैसले का विरोध किया कि जब अगले साल के आखिर में वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो पार्टी ने बाहर के नेताओं को क्यों राज्यसभा चुनाव लड़ने भेज दिया? हम में आखिर ऐसी क्या कमी थी? हमारे पास क्या लोकल ऐसे नेता नहीं थे जिनको राज्यसभा भेजा जा सकता था? और संतोष इतना बढ़ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी के विधायकों को एक मुश्त उदयपुर भेजा जा रहा है। उदयपुर उन्हें एक होटल में, रिसोर्ट में रखा जाएगा, ताकि वो कहीं दूसरे पाले में ना चले जाएं, बीजेपी में ना चले जाएं। बिल्कुल घमासान मचा हुआ। महाराष्ट्र में भी ये स्थिति है, हरियाणा में भी अब यही हाल हो गया है, जहां पार्टी ने टिकट दे दिया है। और इसी तरीके से आप अगर छत्तीसगढ़ देखें, वहां भी कई नेताओं ने जो उम्मीदवारों का विरोध किया। वहां राजीव शुक्ला, जो यूपी के रहने वाले हैं, और रंजीत रंजन, जो बिहार के पप्पू यादव नेता हैं, उनकी पत्नी है, लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं कांग्रेस से, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है। हो क्या रहा है कांग्रेस के अंदर? आप इसे, कुछ लोग कहते हैं, कांग्रेस के नेताओं से मैंने बात की कि भाई ऐसा क्या हो रहा कि आपकी पार्टी के अंदर में अगर राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया, ये तो पार्टी अध्यक्ष का फैसला है। आप कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार में हमारी आस्था है, मान सम्मान है, और पार्टी ने ये फैसला कर लिया है, तो उस फैसले के खिलाफ आप क्यों जा रहे हैं?
पवन खेड़ा तो प्रवक्ता है, प्रवक्ता अगर कोई बात कहता है तो उस बात को पार्टी के लाइन के हिसाब से समझा जाता है। पवन खेड़ा ने ही ट्वीट करके कह दिया कि क्या मेरी तपस्या में कहीं कोई कमी रह गई होगी। नगमा भी यही बात कह रही हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी यही बात कह रहे हैं। मैं ऐसे नेताओं, करीब 2 दर्जन ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद से ही बहुत आहत हैं और खुलेआम सार्वजनिक तौर पर बयान दे रहे हैं, जबकि पार्टी की मर्यादा कहती है कि अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है तो पार्टी के फोरम पे कहेंगे, जिसने फैसला लिया उनसे मिलकर अपनी बात कहेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, यूपी के रामपुर जिले के रहने वाले हैं, 3 बार इससे पहले भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कुछ कहा। यही हाल मध्य प्रदेश से जो राज्यसभा सांसद थे एमजे अकबर, उनके साथ भी हुआ। जफर इस्लाम जो कि यूपी से राज्यसभा सांसद थे बीजेपी के कोटे से, किसी ने भी एक शब्द कुछ नहीं कहा। जिसको भी पार्टी ने टिकट दे दिया, पार्टी ने मन बना लिया कि विधायक उनके समर्थन में वोट करेंगे, उनको जिताना उनका धर्म है, उनका कर्म है। ये है बीजेपी और इसी की वजह से बीजेपी आज इस ऊंचाई पर है जहां वो कांग्रेस मुक्त भारत के दावे कर रही है। दूसरी तरफ उदयपुर में चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत देखिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तब भी महाराष्ट्र के शिरडी में कांग्रेस का प्रदेश चिंतन शिविर चल रहा है। एक उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद पार्टी के कई नेता चले गए। सुनील जाखड़ जो थे पंजाब में, वो चले गए। हार्दिक पटेल वो अलविदा कह रहे हैं पार्टी को। कई नेता इसी लाइन में हैं। झारखंड में देखिए क्या स्थिति है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसी वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि यूपी की प्रभारी महासचिव हैं, वो लखनऊ में 2 दिनों के लिए उन्होंने भी चिंतन शिविर लगा रखा है। तो बात चिंतन शिविर लगाने की नहीं है, चिंता करने की बात यह है कि पार्टी के अंदर ऐसा क्या है कि कोई फैसला होता है और पार्टी के नेता ही खुलेआम उसका विरोध करने लगते हैं। इससे पहले G23 का मामला आप देख ही रहे थे। जो G23 के जो नेता हैं खुलेआम पार्टी के खिलाफ, पार्टी के बारे में बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, पार्टी की बेहतरी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो तो पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ ही बोलते हैं। वो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं और खुलकर बोलते हैं। अगर आप इसे अनुशासन नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? क्या इसी चाल चलन से और इसी तरीके के व्यवहार से और कार्य संस्कृति से कांग्रेस अगले कुछ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है? आप जानते हैं गुजरात में विधानसभा के चुनाव हैं, फिर आपको बताऊं कि अगले साल के आखिर में राजस्थान में भी चुनाव हैं, अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में इनकी अपनी सरकार है, छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार है और 2024 का लोकसभा चुनाव। और जो प्रशांत किशोर, जिनको कांग्रेस ने कहा था कि भाई हमारे यहाँ क्या बुराई है, हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसको आप ठीक करने के लिए मुझे कुछ आइडिया दीजिए, कुछ सूत्र बताइए, कुछ मंत्र बताइए। और जब मंत्र बता दिया तो वही प्रशांत किशोर बिहार में घूम घूम कर कहते हैं भैया इन कांग्रेसियों का कभी भला नहीं हो सकता। मैं इस पार्टी में हाथ जोड़कर वो घूम घूम कर कह रहे हैं इनके साथ मैं काम नहीं करने वाला। तो कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है अपने अंदर जो बीमारी है उसका इलाज करने के लिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर जो कुछ फैसला हुआ, बीजेपी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, सबने उसका मान सम्मान किया। जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का रहा, लेकिन कांग्रेस की हालत देखिए क्या हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस की इसी दुर्गति को देखते हुए ही, और क्या फ़ायदा, और पार्टी को लगा बीजेपी को कि ये जो हाल है कांग्रेस का, तो क्या पता हमें कुछ फ़ायदा मिल जाए। इसीलिए बीजेपी ने विधायकों की संख्या कम होने के बावजूद राजस्थान में कांग्रेस का गेम फंसा दिया, हरियाणा में कांग्रेस का गेम फंसा दिया है, और महाराष्ट्र में भी एक और उम्मीदवार देकर बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी जो शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी की मिलीजुली जो वहाँ सरकार चल रही है उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तो आज के ऑफ द रिकॉर्ड में बस इतना ही। फिर किसी नए मुद्दे पर आप सबसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।